तो हम आ गए हैं अब बीएससी थर्ड सेम के मैथमेटिक्स का जो पेपर हुआ है उसकी आंसर शीट लेकर। आप देखिए कि अपना पेपर अपने सामने रखिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हैं और कितने क्वेश्चन आपके गलत हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, ऑर्डर ऑफ जी इज एन, देन। क्वेश्चन नंबर 1, इफ ए इज एन एलिमेंट of a group G is n, then B is the right answer, a की पावर n इक्वल टू e। सबका सही है क्या? किसी किसी का सही है पहला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट ऑन ए ग्रुप G। मिनिमम नंबर एलिमेंट में कितने होते हैं? 2 ही होते हैं किसी भी ग्रुप में, कम से कम। 0 भी होता है, वो ग्रुप हो जाता है, और 1 भी ग्रुप सिद्ध हो जाता है। तो केवल 1 एलिमेंट होता है ग्रुप में, 0 हो या 1 हो। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में B इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिटी परमुटेशन इज ऑलवेज परमुटेशन इवन होती है यदि किसी हमको परमुटेशन ग्रुप को जब सॉल्व करते हैं उसमें अगर डबल आइडेंटिटी आ जाए तब उस क्वेश्चन को आइडेंटिटी परमुटेशन कहते हैं। तो सी इज द राइट आंसर, इवन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ए इज नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप जी इज ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी इफ एंड ओनली इफ। ये पहली ही थ्योरम है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच हो तो ए बी का इनवर्स बिलोंग्स टू एच होता है, ए बी का इनवर्स बिलोंग्स टू एच होता है। तो इसका मतलब ए इज द राइट आंसर, इसका ए पार्ट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5, द स्टेटमेंट लिख रहा है एवरी फाइनाइट ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू ए परमुटेशन ग्रुप ऑफ जी। ये कैले थ्योरम है और मैंने बार बार प्रूफ कराई थी अच्छी तरीका से, और इस समय भी यूट्यूब पर ये शायद नंबर 1 पे चल रही है। ठीक है, तो ये कौन सी है? सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में सी, कैले थ्योरम। तो यहां तक आपके कितने क्वेश्चन? 5 सही हैं या कोई मिस्टेक हो गई है तो कमेंट जरूर करना। और हाँ, ऑफलाइन बैच में 1 जनवरी से स्टार्ट कर रहा हूँ बीएससी 4th सेम का, और अब जो पेपर आएगा बीएससी 4th सेम में राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का अब सब्जेक्टिव आएगा। अब ऑब्जेक्टिव तो इसलिए आया था क्योंकि कमरों में जगह नहीं थी, कमरे बने हुए नहीं थे। अब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सब्जेक्टिव तो 1st और 3rd सेम में ही आना था, लेकिन अब 4th सेम में आपका और 2nd सेम में और 6th सेम में जो भी पेपर हैं वो सब्जेक्टिव आएंगे। और मैं 1 जनवरी से बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, और मेरा जो मोबाइल नंबर है वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन 6, द ग्रुप जी, अगर जी बराबर दे रखा है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो इसके जनरेटर होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो इसके जो जनरेटर है कौन सा पार्ट सही है? बी इज द राइट आंसर, इसके जनरेटर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7, ये कह रहा है ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू पी की पावर एन, और पी क्या है? प्राइम नंबर है, तो इसके जो सेंटर होगा वो 0 और 1 नहीं होगा, लेकिन यहाँ आइडेंटिटी है। इसका मतलब जेड बराबर नहीं है बी के, और ये है बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बहुत बढ़िया है। एन और एन दोनों नॉर्मल सब ग्रुप हैं। यदि क्वेश्चन नंबर 8 जी अपॉन n1 इक्वल जी अपॉन n2 हो, इसका मतलब n1 बराबर n2, तो ये ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 8, आप अपना दिल थाम के देखिए कौन सा क्वेश्चन सही है कौन सा गलत है, और चिंता ना करें, अभी तो ये 2nd सेमेस्टर भी है आपका। इसमें कम नंबर आए तो उसमें ज़्यादा मेहनत करना, अच्छे नंबर आ जाएंगे। वैसे जिस बच्चे ने ये पेपर भेजा है उसके लगभग सभी क्वेश्चन सही हैं, 1-2 क्वेश्चन खराब हैं। तो मुझे उम्मीद है मेरे जो स्टूडेंट थे मेरे पास जो पढ़ते थे वो सभी के लगभग ओ ग्रुप आएगा, मतलब सभी 90% से लगभग ऊपर ही नंबर लेके आएंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है, द करेक्टरिस्ट ऑफ ए रिंग ऑफ इंटीजर। ये तो मैंने बार बार बताया था 0 आता है। क्वेश्चन नंबर 9 में द करेक्टरिस्ट ऑफ द रिंग ऑफ इंटीजर इज 0, इसका ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एवरी साइक्लिक ग्रुप, प्रत्येक साइक्लिक ग्रुप क्या? अबेलियन होता है। ये बात बिल्कुल सही है, प्रत्येक साइक्लिक ग्रुप क्या होता है? अबेलियन, और ये थ्योरम है, इसका मतलब सी इज द राइट आंसर, अबेलियन। क्वेश्चन नंबर 11, एनी ग्रुप जी ऑफ ऑर्डर 3 ऑर्डर का ग्रुप साइक्लिक हो जाता है, इसका मतलब सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, द सेंटर जेड ऑफ ए ग्रुप जी इज ए नॉर्मल सब ग्रुप होता है, सी इज द राइट आंसर, नॉर्मल सब ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें से इंटीग्रल डोमेन कौन सा नहीं है? मैंने थोड़ा हिंदी लिखता हूं, इंटीग्रल डोमेन नहीं है ये क्वेश्चन है, तो ए इसका पार्ट है। जो नेचुरल नंबर है वो इंटीग्रल डोमेन नहीं हो सकता, तो ए इज द राइट आंसर, एन प्लस नेचुरल नंबर इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा। 14वें में तो ये मैंने बताया था बूलन रिंग है, ए स्क्वायर बराबर ए, 14वें का ए इज द राइट आंसर, बूलन रिंग का है। यदि ए स्क्वायर बराबर ए हो तो कौन सा? ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, ऑर्डर ऑफ 15 देन द ग्रुप विल बी क्या होगा? साइक्लिक ग्रुप होगा। 15 का कौन सा पार्ट सही है? सी इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 16,
ये दे रखा है ऑर्डर ऑफ जी 99, देन ग्रुप जी इज नॉन अवेलियन। अगर स्क्वायर में हो जाता है तो अवेलियन है, वरना नॉन अवेलियन है। 16 क्वेश्चन का डी पार्ट अवेलियन। क्वेश्चन नंबर 17, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए कोसेंट ग्रुप जी अपॉन एच। क्वेश्चन नंबर 17 में ये जी अपॉन एच का होगा केवल कौन सा? ए इज द राइट आंसर, एच इसका सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 18, स्क्यू फील्ड इज आल्सो नोन एज एन इंटीग्रल डोमेन। क्वेश्चन नंबर 18 में सही है आपका, कहाँ है? एन इंटीग्रल डोमेन, बी इज द राइट आंसर, एन इंटीग्रल डोमेन। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज फिल्ड? डी, एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज फिल्ड। डी पार्ट सही है इसका, 19 में का डी पार्ट, एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ जी बराबर पी की पावर एन बराबर, ये क्वेश्चन यहां में ये रिपीट हो गया है, ये वाला क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है सेम। क्वेश्चन नंबर 7 है, रिपीट हो गया है इसमें। अब हम क्या कर सकते हैं? आइए क्वेश्चन नंबर 21, जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 21, जी बराबर होता है 1 - 1 i माइनस आई। इसका आई भी जनरेटर है और माइनस आई भी जनरेटर है, लेकिन प्रूफ में केवल आई दिखाया है। इसका मतलब क्या था? ये 21वां। सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर सही है, आई। क्वेश्चन नंबर 22 का क्वेश्चन आप पढ़ लेना, उसका 6 आंसर आएगा, सी इज द राइट आंसर, 6। क्वेश्चन नंबर 23 में मॉडुलस 4 का ये मिस्टेक है, इसमें मल्टीप्लाई दे रखी है, साइक्लिक ग्रुप मल्टीप्लिकेटिव में होता है और प्लस का 4 दे रखा है, इसलिए इसमें मिस्टेक है, तो मुझे पता नहीं। क्वेश्चन 28 में सी इज द राइट आंसर। 23 के बाद 24 कहाँ चला गया? 24 ये रहा, 24 देखिए पहले, 23 की तो पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 में है आंसर आपका 8/15 टी स्क्वायर अंडर रूट टी अपॉन पाई। कहने का मतलब बी इज द राइट आंसर, और ये है 8/15 टी स्क्वायर अंडर रूट टी अपॉन पाई। क्वेश्चन नंबर 25 में आएगा टी क्यू बाई 6, बी इज द राइट आंसर। टी क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 का मतलब 6, या फैक्टोरियल 3 लिख दो, या टी क्यू अपॉन 6। 26 में देखिए, 26 में आंसर ए इज द राइट आंसर, ये है 1 अपॉन अंडर रूट पाई टी। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कॉस हाइपरबोलिक 80, बी पार्ट सही है, कॉस हाइपरबोलिक 80। कॉस 28 देखिए, 28 इधर आ गया, सी इज द राइट आंसर, ए अपॉन 9, सी इज द राइट आंसर, ए अपॉन 9 की पावर कितनी है? 9। क्वेश्चन नंबर 29, पाई बाई 2, बी इज द राइट आंसर, इसका आंसर है पाई बाई 2। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है सी, 2AP अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है सी, 1 अपॉन ए साइन 80। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है बी, ई की पावर टी स्क्वायर अपॉन 2। 32 का आंसर बी सही है, ई की पावर टी इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2। तो यहां तक अभी जो देखे हैं आपने, टिक लगा ले होंगे, तो काउंट करके मुझे बता दीजिए कितने सही है। काउंट कर लिए हो तो कर लीजिए, ना करे हो तो। और हाँ, अब पेपर सब्जेक्टिव है और बैच 1 जनवरी से या 2 जनवरी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और बिल्कुल सूटेबल समय दूंगा आपके लिए, जो सब बच्चे आ सकें एक ही बैच में। और कॉन्टैक्ट नंबर मेरा चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, वहां से आप नंबर ले सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर यहाँ लिखे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 33 का बी इज द राइट आंसर, tan इनवर्स 6 अपॉन पी लिख दो, चाहे एस लिख दो, जो तुम्हारे में लिख रहा हो। 34 का आंसर देखिए, 34 का आंसर है ए अंडर रूट पाई अपॉन टी, ए सही है, अंडर रूट पाई अपॉन टी, नहीं अंडर रूट पाई अपॉन पी। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, 35 का आंसर ऑर्डर ऑफ जी अपॉन एच बराबर, ए इज द राइट आंसर। 35 में है ऑर्डर ऑफ जी अपॉन एच बराबर ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच, मतलब ए पार्ट सही है, ये सही दिखाई नहीं दे रहा कौन सा है, ए इज द राइट आंसर है, ये ध्यान रखना। 35 में ए पार्ट सही है, इसमें कुछ मिस्टेक्स लग रही है, ए के सामने कौन सा ऑप्शन है, ये होगा या कोई और, या 2-3 जगह लिख रही है। आइए क्वेश्चन नंबर 36 में जो स्टेटमेंट है वो लैग्रांजे थ्योरम का है, सी इज द राइट आंसर, लैग्रांजे थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 37 में ए पार्ट सही है, कहने का मतलब ये रिलेशन होगा ए क्रॉस बी के सबसेट के बराबर। 37 में ए
38 आंसर 38 में जो होगा वो है बी राइट। 38 में बी आंसर सही है। नीचे जो इंटरसेक्शन लिख रहा है ऑर्डर एच ऑर्डर के अपॉन ऑर्डर एच इंटरसेक्शन के, ये वाला सही है। और 39 तो इसमें दिख ही नहीं रहा। 40 का 3 सी इज द राइट आंसर। 40 में क्वेश्चन का सी आंसर सही है 3। 41 में क्वेश्चन का डी पार्ट सही है। 41 क्वेश्चन नंबर 41 का डी पार्ट सही है एफ इनवर्स। एफ इनवर्स है 1 2 3 4 1 2 3 4 अपॉन 3 4 1 2 3 4 1 2। तो आज मैंने इस पार्ट में 41 क्वेश्चन के आंसर बता दिए। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में लाऊंगा। इस पार्ट को आप अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। मुझे रेस्पॉन्स मिलेगा तो नेक्स्ट पार्ट जरूर बताऊंगा आपको, और रेस्पॉन्स नहीं मिला तो शायद नहीं बनाऊंगा, क्योंकि 3 दिन इसे देखेंगे, इसके बाद कोई नहीं देखेगा। तो आप अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर कर दें, जिससे कि अगला पार्ट आपको मैं भेज सकूं। ठीक है।